नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 78 से लेके 81, जो कि अभी 78 के साथ हमें 81 पढ़ना चाहिए, क्योंकि 78 और 81 का जो कनेक्शन है वो दोनों फॉरवर्ड वारंट के बारे में बात करता है। मतलब दोनों बात करते हैं आउटसाइड जुरिडिक्शन के बाहर। अगर आपको किसी वारंट का एग्जीक्यूशन कराना है, अगर किसी व्यक्ति को बेल देनी है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा, ये पूरी प्रोसीडिंग बात करती है 78 से लेके 81 तक। चलिए हम बात कर लेते हैं बैरेक्ट की या लैंग्वेज। आप बैरेक्ट खोल लीजिए तो आपको बैरेक्ट की लैंग्वेज में पढ़ने यही मिलेगा कि दोनों बात करते हैं फॉरवर्ड वारंट की, जो कि आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है कि आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन यदि वारंट का कोई एग्जीक्यूशन कराना है तो किस टाइप से कराएंगे। चलिए, तो सेक्शन 78 का जो सबसेक्शन फर्स्ट बात करता है, कोर्ट ऑल्सो सेंड आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन टू वारंट एग्जीक्यूशन। मतलब वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन किसको सेंड करेगा, वो सेंड करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, मतलब पुलिस आयुक्त को, एसपी को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तब क्या होता यह है कि उनके पास जब वारंट पहुंचता है, वारंट भेजा, वारंट उनके पास पहुंचा, तो उनके पास ये रहता है कि वो क्या करते हैं, अपने नाम से उसको एंडोर्स कर लेते हैं। कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस। तब एग्जीक्यूशन के लिए वो लोकल जुरिडिक्शन में उस पुलिस ऑफिसर को देंगे जिसके माध्यम से वो कराता है। नीचे प्रैक्टिकल पर्पस पे अपन बात करेंगे। अभी ये बैरेक्ट की लैंग्वेज है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि उसके साथ जो ऑल्सो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उसके साथ सेंड किए जाएंगे, जो कि 81 में पर्पस क्या है, 81 में काम आएंगे। 81 में कैसे काम आएंगे कि जमानत देना है, बेल देना है कि नहीं देना है, कोर्ट को कस्टडी देने के लिए, है ना। तो ये सब पर्पस यहाँ पे लिखे हैं। अब बात करते हैं 81 पे। 81 का जो आप पढ़ोगे जब 81, तो क्या लिखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस को जैसे ही वारंट का एग्जीक्यूशन कराने के लिए उनका वारंट उसके पास आता है, इशू वारंट होता है, उनकी जुरिडिक्शन में आता है, तब उनके पास ऑप्शन क्या रहते हैं, तो वो वारंट जैसे ही गिरफ्तार करते हैं व्यक्ति को, 81 में गिरफ्तार करने के बाद की प्रोसीडिंग है, गिरफ्तार करते हैं तो कोर्ट की कस्टडी में भेजा जा सकता है। किसकी कस्टडी में भेजना है? कोर्ट की कस्टडी में। फिर अप्लाई करते हैं 71 आपको पता है, उसको बोलते हैं अपन बेलेबल वारंट के नाम से जाना जाता है। बेलेबल वारंट में क्या होता है, बॉन्ड और क्या सियोरिटी ली जाती है, इंडोर्समेंट किया जाता है कि कौन सियोरिटी लेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि अप्लाई 71 बेलेबल सियोरिटी के लिए, बॉन्ड के लिए। ठीक है, अब तीसरे में क्या है, तीसरे में यह है 78 के सबसेक्शन 2 का कंप्लाइंस लेते हैं कि ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट 81 के पर्पस के लिए सेंड किए जाएंगे, तो वो यहाँ किए जाएंगे। और वो किसे किए जाते हैं, तब सीजेएम और जो जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे इन केस ऑफ नॉन अवेलेबल है, ठीक है, आजमानती अपराध है, 3 साल से ऊपर के कोई ऑफेंस किया है उसने, तब उसको बेल देने के लिए ये डॉक्यूमेंट सहायता करते हैं, जो आप भेजोगे कहाँ, सबसेक्शन 2 में 78 के तहत वारंट के एग्जीक्यूशन के साथ जब आप भेजोगे तब ये काम करेंगे यहाँ पे। तब सेक्शन 437 का कंप्लाइंस लिया जाएगा, जो कि आजमानती अपराध के बारे में बात करता है, उसमें बेल के बारे में बात करता है। ठीक है, अब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है इसी का, 81 का, वो बोलता है कि पुलिस इटसेल्फ कैन यूज 71, मतलब 71 में पुलिस भी क्या कर सकती है, बेल दे सकती है उस पर्सन को। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है 71 में, जैसे कि कोई इंदौर, ये इंदौर है, इंदौर की कोर्ट से वारंट कोई इशू होता है। अब वारंट इशू होता है, अब मान के चलो वो रेसिडेंस में नहीं है, मतलब वो वहाँ नहीं रहता है, उसकी लोकल जुरिडिक्शन में, लोकल कोर्ट में, कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो पर्सन नहीं रहता है। अब आउटसाइड जुरिडिक्शन उस वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है, तब क्या होता है, तब वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज देंगे। मान के चलो भोपाल की कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और एसपी को भेज दिया, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेंगे, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र, जिस थाना के अंतर्गत उसका निवास स्थान आता है, कारबार स्थान आता है, तब वो एग्जीक्यूशन के लिए वो वारंट भेज देंगे खुद के नाम से इंडोर्स करा के। ठीक है, उसके बाद इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट वहाँ से आए हैं वो 78 के 2 से, ठीक है, वो जो एसेंशियल है, तो वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसमें सब्सटेंस बताएंगे कि किस कारण से, और बेल के संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। अब ये था 78। 81 पे चर्चा कर लेते हैं। 81 में क्या है, 81 में जो इंदौर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अब भोपाल के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसपी को और सीपी को भेजा। अब जैसे ही भेजा
तो वो भी लोकल पुलिस को भेज देंगे सेंड करके 81 में जो की तो प्रोसीडिंग है। उसके बाद डायरेक्ट कस्टडी जो मांग रहा है उसको वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। लोकल पुलिस लेके आई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और इनके पास, तो डायरेक्ट कस्टडी जो कोर्ट मांगता है उसको हम भेज देंगे। ये आप डायरेक्ट में लिखा है। उसके बाद दो केस आते हैं। कौन से दो केस आते हैं? एक द केस ऑफ बेलेबल और दूसरा केस होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल के केस में एप्लीकेबल होगा 71, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि बॉन्ड और सिक्योरिटी बढ़ा के उसे अभिरक्षा में छोड़ सकते हैं, कस्टडी में दे सकते हैं। अब नॉन बेलेबल के केस में क्या होता है? नॉन बेलेबल के केस में अगर बेल चाहिए तो आपको बेल मांगनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यदि सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपने जो बोला है उससे अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको अभिरक्षा, आपको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं बेल बॉन्ड भरवा के। ठीक है, कस्टडी में दे सकते हैं जो कोर्ट मांगता है, और सीजेएम और सेशन जज ये भी आपको क्या दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 के सबसेक्शन 2 के हिसाब से, वो डॉक्यूमेंट चेक करने के हिसाब से। अब सबसेक्शन 4 बात करता है कि पुलिस इटसेल्फ, जो कि इसका जो हम पहले लिख चुके हैं कि पुलिस खुद से क्या दे सकती है, बेल दे सकती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि 79 और 80 का क्या कंप्लाइंस है। 79 80 भी बात करती है आउटसाइड जुरिडिक्शन के बारे में, कैसे पुलिस खुद जाती है उसको लेके, है ना, अपना मतलब थाना प्रभारी खुद ही जाता है, भेजना नहीं पड़ता है। ये सब बातें उसमें करी गई हैं। तो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 79 और 80 पे। इसी के साथ शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।